बैरिस्टर साहब आपके पास ही आना चाहूंगी। एक और बड़ी अहम खबर है, उसी से शुरू किए देते हैं। वो ये खबर है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो नवाज शरीफ साहब वतन से वापस चले गए, यहां से गए, बाहर गए लंदन, उनकी तहकीकात की जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में आपने जाना भी है हाई कोर्ट में, ये मुमकिन है हुकूमत के लिए? और अगर तहकीकात होंगी तो किसके हवाले से, किसके खिलाफ तहकीकात होंगी? जी बैरिस्टर साहब। तो जाहिर है कि जी जहां तक तहकीकात का ताल्लुक है तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी, एक हल्फिया स्टेटमेंट दी थी कि वो जिम्मेदार होंगे अगर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस नहीं आते। तो अब चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब गए तो इलाज के लिए थे, और अगर हाई कोर्ट ने भी इजाजत दी थी तो इलाज ही के ग्राउंड्स पे दी थी, और अगर हुकूमत ने भी उनको जाने की इजाजत दी थी तो इलाज ही के लिए दी थी। लेकिन वो जो मकसद था वो किसी और मकसद में तो कन्वर्ट हो गया। अब वो वहां लंदन में बैठे हैं, ना इलाज कराने की कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं, ना वो वहां पर सेहत के किसी वजह से कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से वहां रुके हुए हैं, बल्कि वो वहां इसलिए रुके हुए हैं कि वो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं और यहां पर जो अदालतों में उनके खिलाफ समाअत हो रही है या केसेस ज़ेरे समाअत हैं उनसे बचने के लिए वो वहां मौजूद है। इसके अलावा कोई और वजह ना उनकी तरफ से सामने आई है और ना ही अवाम को कुछ कोई और रीजन नजर आ रहा है। तो अब यकीनी तौर पर जो हल्फिया बयान था, जिस बयान पर एतमाद करके अदालत ने मियां साहब को जाने की इजाजत दी थी, अब उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात होती है कानूनी तरीक़ेकार में भी कि अगर आपके हवाले से कोई श्योरिटी या अंडरटेकिंग देता है अदालत को, और अदालत आपको जमानत पर या किसी और कंडीशंस पर आपको जाने की इजाजत देती है, तो फिर आप जिम्मेदार भी होते हैं और फिर आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है और आपका मुहासबा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, वो कह रहे तहकीकात हमने करनी है, और तहकीकात हमने जाहिर है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके ऊपर करनी है। तो ये तो खुद पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहकीकात नहीं हो जाएंगी, क्योंकि उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उनको पता था, उनको रिपोर्ट्स उनके पास आ रही थी। उस वक्त ये बेहतर फैसला क्यों ना हो सका कि आया नवाज शरीफ साहब सेहतमंद हैं या बीमार हैं, और फिर उनको इजाजत जाने की हुकूमत ने दी? देखें आसमा, जो इजाजत दी गई थी वो तो उस वक्त की मेडिकल रिपोर्ट्स की बेसिस पर ही दी गई थी। अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के जो अपने जाती मालिज थे और दीगर डॉक्टर थे, उन सब ने रिपोर्ट्स दी। वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनको तो मैं उसमें मैं क्या कमेंट करूं, वो तो सामने है। और अदालत ने भी इसी बुनियाद पर उनको बाहर जाने की इजाजत दी कि इन मेडिकल रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि उनको इलाज की जरूरत है। लेकिन जब वो वहां गए तो उन्होंने तो वहां पर इलाज करने की बजाय कुछ और सरगर्मियों में हिस्सा लेना मुनासिब समझा, और कोई रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज नहीं आई कि लंदन में उन्होंने कोई इलाज कराया है, कोई टेस्ट करवाए हैं और उनके नतीजे में उनका वहां रुकना जो है वो सेहत के लिए जरूरी है। तो इस वजह से अब ये शकूक पैदा हो चुके हैं, बल्कि शकूक क्या, अब तो यकीन हो गया है कि वो उन्होंने शायद अदालती प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए लंदन में रुकना मुनासिब समझा है। आपके ख्याल में किसने गड़बड़ की? उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो किसने गड़बड़ की? उसमें हुकूमत ने की, इन्होंने खुद की, नवाज शरीफ साहब ने, PMLN ने की, या किसी और ने की? ये क्यों तहकीकात का फैसला किया गया? देखें, तो या तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में कोई लेकुना रह गया है और कोई एक्चुअल सिचुएशन सामने नहीं आई, और या ये हुआ है कि जिस वक्त डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी उसके बाद जब वो वहां गए उनको इलाज की जरूरत थी, उन्होंने इलाज मुनासिब नहीं समझा और वो नहीं कर रहे इलाज। लेकिन हमारा तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन मियां शहबाज शरीफ ने जो अंडरटेकिंग अदालत में दी और जिसकी बुनियाद पर अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाजत इसलिए दी कि अगर ये गलत इस्तेमाल करेंगे इस आजादी को या इस इजाजत को, तो मियां शहबाज शरीफ साहब इनको वापस लेकर आएंगे।